हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीसीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने क्या किया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पार्ट नंबर 1। उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 1 से है और ये विंटर 2019 क्वेश्चन नंबर 2A इसमें आया था। अभी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए विंटर 2019 को रेफर कर सकते हैं। तो इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, जिसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। अब इसमें क्या है, बेसिकली ये जो पार्ट है ये यूनिट नंबर 5 से है। और अभी हमें एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड है। अभी हमें करना क्या है, पहले हमें ये 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं पार्ट 2 में से, और फिर यूनिट नंबर 5 में जाकर और कोई क्वेश्चंस है क्या जो हम डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम में से पढ़ सकते हैं, वो आपको देखना है। इसीलिए मैंने वहाँ पर स्पेसिफिकली यूनिट भी मेंशन किया है, और क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाए इसीलिए मैंने वहाँ पर कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन नंबर ये था वो भी वहाँ पर स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है ड्रॉ द नीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम ट्रांसमीटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DSSS भी कहते हैं। मतलब हमें क्या करना है, इसका ब्लॉक डायग्राम हमें आना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। अभी अगर ये 2 मार्क का आया तो 2 लिखिए, 4 मार्क में आया तो 4 लिखिए। ठीक है, उसके बाद डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ पार्ट 3। अभी पार्ट 3 में क्या है हमारे, इसमें फिर से 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 में अभी आगे देखेंगे हम। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट एडवांटेजेस ऑफ TDMA ओवर FDMA। अभी हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये जो हमारा थर्ड पार्ट है ये बेस्ड है यूनिट नंबर 4 पर। ठीक है, उसमें से जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। बाकी आपको ये क्वेश्चंस होने के बाद फिर आपको यूनिट नंबर 4 रेफर करना है। ठीक है, उसमें आता है फर्स्ट जो कि हमने अभी पढ़ा, स्टेट एडवांटेजेस ऑफ TDMA ओवर FDMA। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ TDMA सिस्टम एंड इट्स वर्किंग। उसके बाद 7th क्वेश्चन, कंपेयर TDMA and CDMA on the basis of sharing of time and BW synchronization, code word, guard band and guard time. Okay, अभी क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम पार्ट 3, लिस्ट एनी 2 मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ CDMA सिस्टम। ओके, नाउ पार्ट 4, इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। अब ये किस पे डिपेंडेंट है, मल्टीप्लेक्सिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है अभी, मल्टीप्लेक्सिंग। और ये भी सेम कौन सी यूनिट से है, यूनिट 4 से ही है। नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड एक्सप्लेन TDM टेक्निक विथ रेलेवेंट डायग्राम। ओके, ये हमारा होता है पार्ट 4। नेक्स्ट पार्ट 5। पार्ट 5 में कितने क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। अभी ये किस पे है, हार्टलेस लॉ और सैनन हार्टलेस थ्योरम। ठीक है, और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो स्टेट करना है थ्योरम, उसके बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। पहला तो थ्योरम स्टेट करना है, उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ S/N रेशियो एंड बैंडविड्थ ऑन चैनल कैपेसिटी। ये क्वेश्चन 3 बार आया है,
विंटर 2019, समर 2022 और समर 2023. Okay. Now next is part 6. पार्ट 6 है यूनिट नंबर 2 पे, जिसमें हमने सैम्पलिंग लिया है, स्टेट सैम्पलिंग थ्योरम, उसके बाद डिफाइन नाइक्विस्ट रेट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेन फ्लैट टॉप सैम्पलिंग विद सर्किट डायग्राम, ड्रॉ फ्लैट टॉप सैम्पल्ड सिग्नल. क्वेश्चन नंबर 18 स्टेट मिनिमम सैम्पलिंग रेट यूजिंग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, एक्सप्लेन द नीड ऑफ कंपाउंडिंग. अभी ये भी सैम्पलिंग में ही आता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 स्टेट सैम्पलिंग थ्योरम, एक्सप्लेन नेचुरल सैम्पलिंग मेथड विद सर्किट अरेंजमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 डिस्क्राइब नेचुरल सैम्पलिंग विद नीट स्केच. ये सारे क्वेश्चन सैम्पलिंग पे हैं. दिस इज पार्ट 6. ओके. नाउ पार्ट 7. अब पार्ट 7 में हमारे पास है 8 क्वेश्चंस. ओके. उसमें से पहला है डिस्क्राइब जनरेशन ऑफ BASK सिग्नल विद द हेल्प ऑफ नीट ब्लॉक डायग्राम. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 स्टेट BW रिक्वायर्ड फॉर BASK, BFSK एंड BPSK, अलाउ ड्रॉ वेवफॉर्म्स फॉर बाइनरी डाटा, दैट इज 10110010 इन ASK, FSK, PSK मॉड्यूलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 QAM का ब्लॉक डायग्राम एंड इट्स वर्किंग. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है PSK पे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है ASK पे. क्वेश्चन नंबर 27, अब इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट कंपैरिजन पूछा है ASK, FSK एंड PSK पे, और 6 पॉइंट्स लिखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है. उसके बाद एक्सप्लेन QPSK ट्रांसमीटर विद ब्लॉक डायग्राम, इट्स कॉन्स्टलेशन डायग्राम. ये भी क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूछा है एग्जाम में. ओके. अगेन डिफरेंशिएट बिटवीन, ये भी 6 मार्क्स का है, मतलब इसमें भी आपको 6 पॉइंट्स कंपलसरी लिखने पड़ेंगे. ये हमारा कंप्लीट होता है 7th पार्ट. अभी पार्ट 8. अभी पार्ट 8 में क्या है, ये सारे 7 पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद आपको यूनिट नंबर 2 में से PCM, DM और ADM ये टॉपिक्स पढ़ने हैं सारे क्वेश्चन पेपर्स में से. ओके. और यूनिट नंबर 1 में से आपको एनकोड बाइनरी सीक्वेंस, ये क्वेश्चन कंपलसरी करना ही करना है. एग्जाम के लिए आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. ओके. और अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको यूनिट नंबर 3 कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा. अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो 6 मार्क्स क्वेश्चंस हैं वो सारे के मैक्सिमम सारे के सारे यूनिट नंबर 3 से हैं, इसलिए हमें यूनिट नंबर 3 को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और उसे कंप्लीटली पढ़ना है. ओके. थैंक यू.